गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए बेटा, आप में से ना मैक्सिमम लोगों की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी आपकी न्यूमेरिकल्स की। बहुत से बच्चों ने हमें बताया सर न्यूमेरिकल्स बड़ी दिक्कत कर रहा है, सर न्यूमेरिकल्स बारे में बताइए, सर न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अच्छा, हम आपको न्यूमेरिकल लगाना सिखा देते हैं। पहले आप न्यूमेरिकल लगाना जान लें। हमने एक सीरीज बनाई है, 5 वीडियो की एक सीरीज है, केवल 5 वीडियोज की, और हर वीडियो ज्यादा 10 से 15 मिनट का होगा। अगर आपने 5 वीडियो विथ प्रैक्टिस देख लिया, जो हम प्रैक्टिस आपको देंगे, जो क्वेश्चंस देंगे उन्हें प्रैक्टिस के साथ आपने कर लिया, तो मैं 101% आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसके बाद आप दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल्स ना लगा पाए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है 100 में से 10-20, 2-4-5 न्यूमेरिकल आपसे ना लगे, लेकिन आप ट्राई जरूर कर पाएंगे। आपके अंदर ट्राई करने की क्षमता जरूर आ जाएगी, ये 100% है। आपको मैं पहले बता देता हूँ कि सीरीज के बारे में कैसे कैसे वीडियोस हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं पहले फिजिक्स के थोड़ी सी फिजिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। फिजिक्स में हमारे कुछ पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है थ्योरी, दूसरा पार्ट होता है डेरिवेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट डरावना और भूतिया पार्ट होता है न्यूमेरिकल्स। ये तो हम कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हैं, ये भी हम कॉन्सेप्ट समझ के सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों हम रट के काम चला लेते हैं, लेकिन ये हमको नहीं आता है। पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपको थ्योरी डेरिवेशन नहीं आ रहा तो आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आप भले मेरे बताए हुए तरीके से न्यूमेरिकल लगा लेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। अगर न्यूमेरिकल घूमा तो आप घूम जाएंगे। पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आप थ्योरी और डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिए। सोर्स कुछ भी हो, कहीं से क्लियर करिए, लेकिन सबसे पहले थ्योरी और डेरिवेशन पे अच्छा खासा फोकस करिए, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल में हम आपको कुछ पार्ट बता दें। न्यूमेरिकल में सबसे पहली दिक्कत है कि गिवन दैट, जो आपका न्यूमेरिकल है उसमें क्या दिया है, फिर फाइंड आउट क्या निकालना है, और इसी के बेस पे फार्मूला कौन सा लगेगा। ये दो तो हम आपको एकदम लास्ट वीडियो में सिखाएंगे, बहुत छोटी चीजें हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत करती है वो है सॉल्विंग, इसे हम आर करके कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। कैलकुलेशन लगभग मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 70 में से, मतलब कि 100 में से मे बी 70 बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता और इसमें फंस जाते हैं। उन्हें कैलकुलेशन नहीं आता, इसके घर से उन्हें ये तीनों चीजें क्लियर नहीं होती। ये तीनों चीजें तो थ्योरी डेरिवेशन क्लियर करता है, लेकिन थ्योरी नहीं क्लियर तो तीनों चीजें हमारी कंफ्यूज कर देती, और फिर हम यहाँ तो लगा ही नहीं पाते। देखो अभी भी प्रॉब्लम है, आपको बता दूं न्यूमेरिकल ना लगाने से दिक्कत क्या होगी, समझिए थोड़ा सा, आप अच्छे से जानिएगा इस मैटर को कि अगर आपको न्यूमेरिकल ना आया, लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल ना आया तो दिक्कत क्या होगी, सुनिए। न्यूमेरिकल का जो सिलसिला है ना वो 9 से शुरू होता है। क्लास 9 से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ, आपने 9th पढ़ा, न्यूमेरिकल नहीं आया, कोई बात नहीं, किसी तरह आप पास हो गए, क्योंकि 9th में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। चलिए आप पास हो गए। 10th में आप आ जाइए, 10th के पेपर में मान लो 10-12 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, आप 10th भी पास हो गए। वहां भी 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मान लो मेरी फिजिक्स वीक है, हमने केमिस्ट्री बायो फोकस कर लिया, काम बन गया। अब आइए 11th में, बालक 11th में तो पूरी एक बुक ही है, 2 पार्ट में। आप रामायण गीता देखें, मोटी मोटी किताबें हैं, 2 किताबें 11th में डायरेक्ट केवल फिजिक्स की, और एक चैप्टर में 50-50, 60-60 न्यूमेरिकल है। कितना भागोगे, कितना भागोगे। 11th न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे, 12th में सेम कंडीशन, 12th में भी सेम। 70 में से 35-40 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। अब मान लो 12th में तुम कैसे कैसे पास हो गए, 12th के बाद तुम कोई पेपर दो, थ्योरी नहीं आती है, न्यूमेरिकल छोटे छोटे पूछे जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप में से कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा न्यूमेरिकल, आपको लग रहा होगा आप नहीं लगा पाएंगे। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अपनी निजी स्टोरी है। एक बार ऐसा हुआ, घर में गाड़ी खड़ी थी हमारे यहाँ, पहले बहुत पुराने जमाने, थोड़ा सा पुराने जमाने मतलब सॉरी, जब मैं 9th में था तो हमारे घर में गाड़ी थी सुजुकी समुराई। तो मेरे चाचा जी एक दिन गाड़ी सीख रहे थे, चाचा जी चला रहे थे, मैं उनके पीछे बैठा हुआ था, सीख रहे थे, मतलब उन्होंने गाड़ी ली और कुछ दूर तक गए, शायद एक्सीलेटर तेज ले लिए, क्लच नहीं छोड़ पाए, जो भी था। तो स्टार्ट नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई, तो कुछ दूर भागे और गाड़ी उनसे गिर गई। उनको भी थोड़ी बहुत चोट आई, हमारे पैर में थोड़ी बहुत
हल्का फुल्का खरोच आ गई, ब्लड देने लगा, पैर से ब्लड आने लगा। अब उसके बाद तो चाचा जी ने कभी ट्राई किया ही नहीं। चाचा जी आज तक गाड़ी नहीं चला पाते, मेरे छोटे चाचा जी आज तक बाइक नहीं चला पाते, पीछे बैठ लेते हैं पकड़ पकड़ के, बट बाइक नहीं चला पाते। अब उसके बाद से ना मेरा बड़ा मन करता था बाइक चलाने का, लेकिन जब से वो गिर गया ना, कम से कम 1 साल तक मैंने बाइक को हाथ नहीं लगाया। ऐसे पापा मान लो कभी गलती से चाबी भूल जाए अपने पैंट में, तो हम मौका पाते स्टार्ट करें और एक्सीलेटर लें, घों 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 करें, फिर बंद कर दें। पापा जब कहे बाइक निकालो, तुम बड़ी तेजी से भाग के जाए बाइक निकाले, संभाल नहीं पाते थे, फिर भी निकालने जाते थे। सोचिए, इतना बड़ा मन करता था हम बाइक निकाले। 1 साल तक हमने गाड़ी को हाथ नहीं लगाया। फिर अच्छा, बहुत से लोगों को चलाते देखा मैंने, कई लोगों को देखा वो चला लेते हैं। हमने सोचा जब चाचा नहीं चला पाए इतने बड़े हुए के, तो हम गाँव चला लेते। लेकिन सब लोगों को देखा, बड़ी हिम्मत करके मैंने चलाना शुरू किया। एक बार हम भी गिरे, 1-2 बार, गिरते 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 अब चाली गाड़ी चला लेते हैं। अब माना कि हम सारी गाड़ी नहीं चला पाते, ये मत कह देना कि हमको BMW ला के दे दो हम चला लेंगे, बैठे ही नहीं, चला कहां से पाएंगे। बात समझना आइए। अब कावासाकी लेके कुछ बाइक्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल, उनको मैं चलाता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस में आई। बुलेट चला लूँ, अपाची, पल्सर, ये छोटी मोटी बाइक, डिप चलाया हूँ। जो गाड़ियां मेरे कांटेक्ट में मैंने उनको चला लिया। देखो लॉजिक समझिएगा। अब जो मेरे कांटेक्ट में नहीं आई, मान लो कोई स्पोर्ट बाइक है, बहुत बड़ी सी स्पोर्ट बाइक है जो 3-4 लाख की आती है, ठीक है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, वो मुझे पकड़ा दो तो देखो समझो मेरी बात को, भले मैं चला पाऊं या ना चला पाऊं, लेकिन ट्राई जरूर करूंगा, क्योंकि मैं पीछे की सारी गाड़ियां चला लेता हूं, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको भी चला लूंगा। वैसे ही आप जो न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे, 1-2 बार नहीं आएगा, या कोई आपकी जो कांटेक्ट में उनको नहीं आ रहा होगा, तो आपको लगेगा आपको कहां से आ जाएगा। फिर आप कुछ दिन ट्राई नहीं करेंगे। जब आप ट्राई करेंगे 2-3 बार हो सकता है ना लगा पाए, फिर ट्राई करेंगे तो आने लगेगा। जब आपको छोटे छोटे मेरे कॉन्सेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, जो बड़े न्यूमेरिकल का नंबर आएगा, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स का, तो वो ना आपको स्पोर्ट बाइक का मजा देंगे। भले आप उनको पहली बार में लगा ना पाए, लेकिन ट्राई करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और मैं वही चाहता हूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। आइए हम न्यूमेरिकल्स की सीरीज देख लेते हैं। आपका देखो, पहले मैं बता दूं, हम आपको सबसे पहले कैलकुलेशन सिखाएंगे। कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऐड और सब्सट्रैक्ट। अब ऐड और सब्सट्रैक्ट में ये तुम्हारा वाला जोड़ नहीं, 8 वहां से 2 गई 6, 8 2 10, ये नहीं, ये कई टाइप के होते हैं। इनका सबसे पहला टाइप होता है सिंपल ऐड सब्सट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद पॉइंट वाले ऐड सब्सट्रैक्ट, उसके बाद डेसिमल समझते हैं ना, अपान वाले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर वाले। ये 4 टाइप के ऐड सब्सट्रैक्ट मैंने आपकी वीडियो में इंक्लूड किया है, ठीक है। पहले वीडियो में आपको मैं केवल इतना सिखाऊंगा विद प्रैक्टिस से। सेकेंड वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। इनकी शॉर्ट टिक भी सिखाऊंगा, इनकी सबकी शॉर्ट टिक बताऊंगा आपको। मैं बहुत बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये बताऊंगा, बहुत बड़े बड़े नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं ये बताऊंगा, बड़ी शॉर्ट टिक बताऊंगा कि आप आसानी से कर पाए। इसमें भी सेम है, एक होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कई तरीके के होते हैं ना। पहला क्या होता है सिंपल, दूसरा क्या होता है पॉइंट वाले, तीसरे डेसिमल वाले, चौथे पावर वाले। पावर वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या, पावर के बारे में, पावर एंड पॉइंट। इसमें क्या बताऊंगा, कब लगाना है, कब हटाना है, कैसे लगाना है, कैसे हटाना है, पावर क्यों लगता है, कैसे लगता है, कितना लगता है लगने की, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, पावर कम कैसे करते हैं, पावर हटाते कैसे हैं, बात को अच्छे से बेसिकली समझाऊंगा। यह आपका थर्ड वीडियो होगा। इसके बाद जो आपका मैं फोर्थ टॉपिक समझाऊंगा, पूरा ध्यान से जानिएगा, ठीक है। जो आपका फोर्थ वीडियो होगा उसको हम मिक्सचर वीडियो बोलेंगे। मिक्सचर वीडियो मतलब इन सबसे मिलके जो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन, कुछ इस तरह के,
8 into 8 5 into 10 the power 12 plus 6.69 into 10 the power 9 into 2 into 2 5 into 10 the power minus 19 upon 65 into 10 the power minus 8 into 9.8 plus 3.9 into 10 the power 2 into 2 into 10 the power 8। कुछ ऐसे कैलकुलेशन। अब साला इससे बड़ा कैलकुलेशन तुम्हारी पूरी फिजिक्स में नहीं मिलेगा। 12th तक तो इससे बड़ा कैलकुलेशन मिलेगा ही नहीं, तुम टेंशन मत लो। इससे बड़ा, इससे टफ कैलकुलेशन नहीं आएगा। और दिक्कत थी ना, पावर सिखाऊंगा मैं तुमको, ये इसकी होल पावर 3। अब लो, ये कैलकुलेशन का नाना है, बाप नहीं नाना। समझ रहे हो कि नहीं? मैटर जान लो तुम अच्छे से। इस तरह कैलकुलेशन सीखोगी। जब तुमको ये आ गया ना, न्यूमेरिकल यूं लगेगा, चुटकियों में लगेगा, चुटकियों में, मानो। ठीक है। अच्छा सर, 5th वीडियो में क्या सिखाएंगे? अब मेन चीज तो मैं आपको 5th वीडियो में ही सिखाऊंगा। ये तो था बेसिक, जो आपका 5वां वीडियो होगा सीरीज का लास्ट वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गिवन, फाइंड और फार्मूला कैसे जानेंगे कि क्या दिया है, कैसे जानेंगे कि क्या निकालना है, और इन दोनों के बेसिक पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे। फिर से, कैसे जानेंगे कि क्या दिया है, कैसे जानेंगे कि क्या निकालना है, इन दोनों के बेसिक पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बस, इसके बाद आप सब कुछ कर लेंगे। अब इसमें आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी। आप में से कुछ बच्चों को भी ये लगेगा कि सर सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, आगे बकैती बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं बेटा, अगर आप दीवार उठा रहे हो, दीवार, और नीचे नींव भरो ही ना, डायरेक्ट जमीन पे दीवार उठा दो, तो लोगों के देखने में और आपके देखने में दीवार बनी रहेगी। दीवार तो बन रही है ना, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन तब तक जब तक कि दीवार पे कोई ठोकर नहीं लगती या दीवार पर हवा तेज से नहीं आती। जैसे किसी ने हाथ से ठोकर मार दिया ना, पूरी दीवार छत सहित गिर जाएगी, छत सहित। आपका पूरा पैसा, आपका पूरा टाइम, आपकी पूरी मेहनत तुरंत वेस्ट हो जाएगी, खराब जाएगी। सही तरीका क्या है? जल्दबाजी मत करो, रुक के बनाओ दीवार, लेकिन पहले नींव भरो, ताकि उस छत के ऊपर आप 2-3 छत और डालो, तभी वो दीवार टस से मस ना हो। क्योंकि लोग घर इसलिए नहीं बनाते कि लोगों को दिखे, लोग घर इसलिए बनाते हैं कि आंधी तूफान और बारिश में वो छत के नीचे बैठ सकें। हमें पढ़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें लगे कि मैं बहुत आगे निकल गया हूं, या लोगों को लगे कि मैं सिलेबस लेके बहुत तेज चल रहा हूं। हमें पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए ताकि पढ़ने के बाद मैं अपनी पढ़ाई का सही यूज कर सकूं, अपने टैलेंट का यूज करके अपनी जीविका बहुत बेहतर तरीके से चला सकूं। चलिए हम पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं बेटा। आज का जो फर्स्ट सीरीज है वो है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, सिंपल, पॉइंट, डेसिमल, पावर। ठीक है। सबसे पहले हम आपको ऐड सब्सट्रैक्ट बताएंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। हम आपको सारे तरीके बता दे रहे हैं, सिंपल क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। अब आप अभी देखेंगे, आपको आएगा, और कुछ देर बाद आप कहेंगे ये वाला मजा आ रहा है। देखो, सिंपल बात करें अगर हम, पहले हम आपको ऐड सिखा रहे हैं। ऐड सिंपल मतलब होता है जिसमें कोई कैरी वगैरह आए, जैसे 3 2 5 8 9 6 2 5 2 8। ये तो आप में से पता नहीं कितने लोग कर लेते होंगे। जो आपका आता हुआ ना, 8 17 7 कैरी 1 8 2 10 11 1 हासिल 1 5 5 10 11 के 1 हासिल 1 2 2 4 1 5 6 3 9। होगा कि? अच्छा, पहले हम लोग कैसे ऐड करते थे बचपन में, याद है? जब मम्मी कहती थी 6 2 जोड़ो, कैसे जोड़ते थे? 1 2 3 4 5 6 6 1 2 6 2 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 6 2। हम फिर बड़ी मुश्किल से 8 लिखते थे, डरते डरते कहीं मम्मी दियल ना आगे भनी बना, तो 6 2। देखो भैया, एक का मामला खत्म। अब ऐसे में लगे हाथ आप पॉइंट वाला सीख लो।
हाँ सर जी, मान लो हमने यहां पॉइंट लगा दिया, ओहो, और मान लो इधर भी यहां पॉइंट लगा दिया, तो इस तरफ से काउंट करो, किधर से, इस तरफ से, कि कितने डिजिट आफ्टर कितने डिजिट पॉइंट लगाए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पॉइंट लगा दो। ये तो पॉइंट का बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हम और थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। चलिए हमने क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग लाई, हमने इसको ऐसे किया 32.86 प्लस 9.968। देखो यहां पर 2 डिजिट आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट है, यहां 1 डिजिट पॉइंट है, मतलब यहां 2 नंबर के बाद पॉइंट, यहां 1 नंबर के बाद पॉइंट। पहले वैसे लिखो 32.86, अब पॉइंट पहले केवल 9 है तो 9 और 0.968 ऐसे लिख दिया। ऐड कर लो, 8 का 8, 6 से 12, 2 कैरी ना, मतलब हासिल 1, 8 9 17 18, 8 हासिल 1, 9 2 11, 1 12, 2 हासिल 1, 3 1 4। ये समझ में आया? पॉइंट आफ्टर कितने डिजिट बाद है, मैक्सिमम डिजिट देखो 1 2, कोई मतलब नहीं, 1 2 3, 1 2 3, यहां आप पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। ये बात समझ में आई? और थोड़ा बड़ा देखते हैं, इसको हल्का सा बड़ा करते हैं। मान लो कि अब की बार ऐसे आ जाए 3 2 5 7 8 प्लस 0.01, बात समझ में आ रही है? अच्छा, या मान लो ऐसे आ जाए 0.000001। अब ऐड करो, वैसे इतने जीरो नहीं आएंगे, 3 से ज्यादा नहीं आएगा, हमने 3 ले लिया, ऐड करो, फिर वही सेम काम 3 2 5 7 8, इधर पॉइंट तो है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद जीरो ले लो, कितने 1 2 3 4 डिजिट है, 4 तुम मान लो। अब जीरो लिखो, उधर पॉइंट लिखो, पॉइंट बाद चारों डिजिट लिख लो, ऐसे यहां नोट कर लो 1 0 0 0 पॉइंट, बाकी सेम डिजिट कॉपी हो जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल ऐड हो गया। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं पावर वाले ऐड कैसे होंगे। पावर के भी ऐड आपको सीखने हैं ना। पावर के ऐड कैसे, जैसे मान लो पहले डेसिमल सीख लो फिर पावर सीखो। अब देखो जैसे दिया 3/2 प्लस 2/4, ये दिया, इसमें 2 कंडीशन है। मान लो कि ये दिया गया हो 9/2, समझना ध्यान से, इसका मतलब कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर मतलब हर, न्यूमरेटर ऊपर वाले को अंश या न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर या हर कहते हैं, बीच वाले को हिंदी में बटा कहते हैं, इंग्लिश में अपान कहते हैं, और इस पूरे के पूरे को हम फ्रिक्शन कहते हैं, समझो, डेसिमल सिस्टम सॉरी। अब मान लो कि ऐसे करना है, तो पहले देखो नीचे वाला नंबर क्या सेम है क्या, सेम मतलब एक ही है क्या, देखो यहां भी 2 यहां भी 2, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 3 + 9/2 मतलब 12/2, काम खत्म। इसको और अच्छा लिखना चाहो तो 2 से 12 को भाग कर दो, इसका मतलब 6। ये ना भी करो कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे के नंबर सेम है तो एक और एग्जांपल ले लो, 8/3 प्लस 5/3, समझो, देखो दोनों के नंबर सेम है तो क्या हो जाएगा, 8 + 5/3 मीन्स 13/3। अब ये भाग नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में 13 नहीं आता, बल्कि 2 के टेबल में 12 आता, इसलिए कट गया। ये तो कंडीशन हुई जब नंबर सेम हो तो। अब मान लो नंबर सेम ना हो, कभी कभी आ जाता है कि नंबर सेम ही नहीं है, तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है। मान लो ऐसे दिया है 9/4 प्लस 6/5, समझिए। अब देखो यहां 4 है यहां 5 है, अलग अलग, इसको आप ऐसे करिए, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, नहीं समझना है, ऐसा समझो, 5 को 9 से गुणा करो, पहले 9 × 5, यहां प्लस लगा है प्लस लगा दो, माइनस होता माइनस लगाती है, 4 को 6 से गुणा करो, 4 × 6 अपान इस 4 को 5 से, 4 × 5, ऐसे समझो, इस पूंछ को इस मुंह से, इस पूंछ को इस मुंह से, दोनों पूंछ को, नहीं बात समझ आई।
पूछ मुंह दोनों पूछ, 9 बचे 45, 6 चौक 24, 5 चौक 20, दोनों को जोड़ लो, 5 4 9 9 4 2 6, 79/20। ये आपका आंसर आ जाएगा 69/20। एक और देखो, मान लो दिया है 9/8 प्लस 6/7। अब इसको आप सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं ना, क्या करोगे सॉल्व करके। 7 से 9 को 7 इंटू 9 प्लस लगा है, प्लस लगाओ, 8 इंटू 6/8 इंटू 7। ये इसको चलो माइनस में कर लेते हैं, इसमें लगे हाथ माइनस भी हो जाएगा। सॉरी मत कभी माइनस नहीं बता रहे ना। चलो अब ये क्या हो गया, 7 9 63 8 6 48 8 7 56। अब जोड़ लो, 8 3 11 के, एक हाथ 1 4 4 4 10 11, 111/56। दिस इज योर आंसर। क्लियर है भैया? ऐड वैड कहीं मिस्टेक हो जाए तो कमेंट मत करने लगना सर गलत हो गया है, देख लेना, हो सकता है बाई मिस्टेक जल्दी जल्दी में हो सकता है, ठीक है। ये तो ऐसा हो गया। अब कहीं कहीं आपको ना, ये देखो क्लास 6 7 की बातें हैं बच्चा, सब 6 7 वाली बातें हैं। अब कहीं कहीं ऐसे मिलता है 3:2/5 प्लस 2 9/6। अब क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको जोड़ दो, 3 × 5 प्लस 2/5। इधर भी 6 को 2 से गुणा करो, 9 जोड़ दो, 6 × 2 प्लस 9/6। ये 5 क्या आई 15 प्लस 2/5, और ये 6 दूनी 12 प्लस 9/6, ये 17/5, ये 12 9 21/6। ये आपका आंसर नहीं आया। अब इसको उसी तरह सॉल्व करोगे, कैसे, 6 को 17 से गुणा करो, 6 × 17 प्लस का प्लस, फिर 5 × 21 और अपान क्या 5 × 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ के का सॉल्व करना आपका काम है। समझ नहीं इतनी बात है? ऐसे ऐड है और ऐसे सब्सट्रैक्ट होगा। अब एक पॉइंट बचा, उसको कहते हैं पावर वाला सब्सट्रैक्ट। चलो समझो पावर वाला कैसे करते हैं। पावर वाला ऐड, सॉरी सब्सट्रैक्ट नहीं, ऐसे ही करना हो जाएगा। चलो एक और देख लो, ये वाला शायद ना आया हो समझ में। मान लो लिखा है 9 6/4 प्लस 3 2/8। पहले इसको बदलना सीखो। 9 6/4 का मतलब 4 × 9 प्लस 6/4, तो 4 9 36 प्लस 6/4, तो ये 40 प्लस 4/4 ऐसे आया। अब उसे बदलो, 3 2/8 मतलब 8 × 3 प्लस 2/8। ये तो करते थे, इससे इसको गुणा करो, जो आए इसमें जोड़ दो, 8 3 24 प्लस 2/8 मतलब 26/8। क्लियर? चलो हटाए इसको हमने। अब इसके बाद में पावर वाली, अभी ये सॉल्व करो भैया, प्रैक्टिस आप करो अपने मन से ले लेके, अभी तो हम देंगे ही प्रैक्टिस सेट। इसके बाद में हम बात करेंगे पावर वाली। जैसे मान लो लिखा है 2 × 10⁵ प्लस 6 × 10⁵ प्लस 9 × 10⁵। देखो तीनों में पावर लगी है, दिख रही है ना पावर लगी। अगर तीनों की पावर सेम हो, सेम कैसे, देखो यहां भी 10⁵ है, यहां भी 10⁵ है, यहां भी 10⁵ है, सेम दिख रही है ना। अगर तीनों की पावर सेम हो तो क्या करोगे, तुरंत आप तीनों की पावर को कॉमन ले लोगे। 10⁵ किया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 2, यहां प्लस, फिर 6, फिर 9। नहीं समझ आया भाई? 10⁵ कॉमन लोगे तो यहां से भी 10⁵ चला जाएगा, यहां से भी 10⁵ चला जाएगा, यहां से भी 10⁵ चला जाएगा, तो इतना ही तो बचेगा। अब लिखोगे 10⁵ ब्रैकेट में 6 2 8 और प्लस 9, 10⁵ इंटू 17। लेकिन इसको ऐसे ही लिखते, इसको लिखते हैं 17 इंटू 10⁵। ये आंसर आ गया। एक और चेक करो, मान लो दिया है 6 इंटू 10⁻³ -3 कर दो, प्लस 2 इंटू 10⁻³ प्लस 9 इंटू 10⁻³ देखो यहां पर पावर सबकी सेम है, कॉमन कर लो।
कॉमन करोगे तो 10 की पावर -3 कॉमन, अंदर बचा 6 + 2 + 9, ये बच जाएगा 10 की पावर -3, 6 2 8 9 17, इसी को लिख दो 17 × 10 की पावर -3। क्लियर हो गए। ऐसे कुछ भी करो, मान लो यहाँ इस पे माइनस होता, मान लो यहाँ हम माइनस कर देते, यहाँ माइनस हो जाता, तो यहाँ 6 2 8 8 से 9 जाता, कितना आता माइनस का 1 आता, यहाँ लिख देते हम माइनस का 1, यहाँ आंसर में -1 1 × 10 की पावर -3 आ जाता। चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, अब तो कर लोगे ना, हम प्लस का बता रहे हैं, माइनस तो करना आता ही है ना। सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं हम तुम्हें एक तो टफ सब्सट्रैक्ट बताएंगे। चलो अच्छा, अब इसमें पावर हम हटाते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो कि अभी तो पावर सेम थी, अब डिफरेंट पावर का आ जाए, डिफरेंट पावर समझो, अलग अलग पावर का देते, जैसे कहें 6 × 10 की पावर 3 + 2 × 10 की पावर 2 + 5 × 10 की पावर 4। देखो तीनों की पावर अलग है, देख रही है ना। अब सबकी पावर सेम करना है आपको, सेम कैसे करोगे ये देखो ध्यान से, सबसे कम पावर वाला नंबर ढूंढो। सबसे कम पावर किसकी है 10 की पावर 2 की। अब सबको 10 की पावर 2 में लिखो, पहले पावर का मतलब जानो। 10 की पावर 2 का मतलब 1 के आगे 2 जीरो, 10 की पावर 3 का मतलब 1 के आगे 3 जीरो, 10 की पावर 4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो। ठीक है, जैसे कहीं लिखा है 1 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, इसको चाहें तो 10 की पावर 2 × 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, इसको चाहें तो 10 की पावर 3 × 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। कैसे समझो ध्यान से, इसी को हम चाहें तो 10 की पावर 5 × 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, इसी को हम चाहें तो 10 की पावर 4 × 100 भी लिख सकते हैं। समझो, गुणा करने पर हमेशा पावर जुड़ जाती है, लेकिन नीचे का नंबर सेम हो तो देखो 10 की पावर 2 10 की पावर 4 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 4 2 6, 10 की पावर 3 10 की पावर 3 को गुणा करेंगे तो जाएगा 10 की पावर 3 3 6 5 1 6, यहाँ 4 और यहाँ 100 का मतलब क्या 10 की पावर 2, तो 4 2 6 हटा दिया, 10 की पावर 1 को हम केवल 10 भी लिख सकते हैं। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले का मतलब जानो अच्छे से, कैसे करेंगे ऊपर वाला क्वेश्चन। अब भैया हो इसका कार्यक्रम है, पहले सबको सेम में बनाओ, तो 6 × 10 की पावर 2 × 10, समझो यहाँ 10 की पावर कितना था 3, हमें तोड़ा 2 और 1 कितना हो गया 3, तो आज समझ में आ रहा। इसके बाद तुरंत फिर इसी में हमने मेहनत की, 2 × 10 की पावर को सेम लिखा रहने दो, और इधर लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 4 × 100, भाई 2 जीरो यहाँ, अरे 4 है यार 2, 10 की पावर 2 × 100, भाई 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ मिलके कितना हो गया 4। अब यहाँ से 10 की पावर 2 कर लो कॉमन, जब कॉमन करोगे तो 10 की पावर 2 ये चला गया, 10 की पावर 2 ये चला गया, 10 की पावर 2 ये चला गया, जो जो बचा लिख लो, 6 दहामा 7 + 2, 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500, अब ऐड करो 10 की पावर 2, ये 60 और 2 मिलके 62 और प्लस 500, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 562 × 10 की पावर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। और एग्जांपल देखो, देखो ये टफ एग्जांपल है, इन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है, वो पीछे वाले ऐड थोड़ी जोड़ना है 2 4 6 6 2 8 8 2 10 ही थोड़ी जोड़ना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए तो यही है। चलो देखो, मान लो इससे आगे हम देखना चाहें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमने मान लो ये लिखा 2 × 10 की पावर -4, ये समझो भैया, ये ना आया तो कुछ ना आया, मान लो पावर माइनस में दे दी गई, फिर +2 × 10 की पावर -3 प्लस 6.5 × 10 की पावर -6, सबसे कम पावर ये, इसी में सबको तोड़ो,
2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब हुआ कि -3 और -1 मिलके -4 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 10 की पावर -3 है, प्लस 6.5 10 की पावर -6 को 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, आप सब में 10 की पावर -3 कर लो कॉमन, तो अंदर बचेगा 2 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 2, क्योंकि ये तो चला जाएगा ना, ये इतना खत्म पूरा ना हर जगह से ये, और प्लस 6.5 इंटू 10 की पावर -3, इतना आ गया। अब माइनस की पावर हमेशा नीचे चली जाती है अपान में, जैसे मान लो कहीं लिखा हो 2/10 की पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2, ये 2 ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। अब इसी 2 इंटू 10 की पावर -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह ये 10 की पावर -3 तो रहेगा ही, इसे हम 2/10 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे आ गया, जैसे ये ऊपर था नीचे आ गया तो प्लस में हो गया, ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया। अब प्लस 2 को 2 रहने दो, प्लस 6.5 और अपान 10 की पावर 3 लिखेंगे इसको, देखो दिख रहा है, क्लियर हो रहा ना। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना है। चलो ऊपर वाला इरेज करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। हमने इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिया, जब इरेज करोगे तो ये मैटर कुछ ऐसे बनेगा, 10 की पावर -3 और ये 2/10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 प्लस 2 प्लस पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ाओगे, ऊपर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, नीचे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा। ये सब अभी आप आगे सीखोगे, टेंशन ना लो, अभी ये सब चीजें सॉल्व करना आप नेक्स्ट वीडियो में फिर सीखोगे। अभी डिवाइड मल्टीप्लाई में यही सब सिखाएंगे। 2 ये हो गया 65/10 की पावर 4 कैसे हुआ, 3 ये था और एक ये, दोनों मिलके क्या हो गए 4। अब इसको आप इतने पे छोड़ दो, क्यों छोड़ दें सर, इसलिए छोड़ दो क्योंकि अभी आपको हम डिवाइड सिखाए नहीं है, डिवाइड हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे, तब आप इस तरह के कैलकुलेशन आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपको समझ में आया मल्टीप्लाई डिवाइड सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले आप क्यों सिंपल प्लस सीखो, सिंपल प्लस पावर वाले, ठीक है। देखो हम हटाते हैं इसको, हमने मान लो इसको हटा दिया, ठीक है, और दूसरा पावर लिया हमने, मान लो ऐसे लिखा 2.5 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 0.5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2.25 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 0.05 इंटू 10 की पावर 6। समझ में आ रही बात, समझो ध्यान से पूरी, ना आ रही तो 2 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 ही कर लो, कंफ्यूजन ना हो। सबसे कम पावर 10 की पावर 2, इसी को कॉमन करना है। कॉमन करने के लिए तोड़ना है, कैसे, 2.5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 100, 4 को हम यही लिख सकते हैं ना, 2 2 0 4, माइनस 0.5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10, 3 था ना यहाँ पर, बाकी सब में तो टूटेगा है नहीं, बाकी सब तो सेम रहेगा। 2.25 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 0.05 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कर लो कॉमन, ठीक है। चलो कर लिया सर कॉमन, 10 की पावर 2 हो गया कॉमन, तो अंदर बचा 2.5 इंटू 100 और माइनस 0. देखो 10 पावर 2 कॉमन करोगे इतना चला जाएगा, इतना ये चला गया, इतना ये चला गया, इतना ये चला गया। अब लिख लो, आसानी होगी, इतना 0.5 इंटू 10 प्लस 2.25 माइनस 0.05, ठीक है। अब देखो फिर से और अच्छे से लिखो, 10 की पावर 2, अब ये 100 लिखा है ना, तो एक काम करो, ये पॉइंट हटाओ, नीचे कितने जीरो आएगा, 1, तो 1 0 से 0 कट गया। इसी तरह ये पॉइंट हटाओ, नीचे कितने जीरो आया, 1, तो ये 10 से ये 10 कट गया, तो यहाँ बचा 25 गुणे 10, यहाँ बचा केवल माइनस का 5, यहाँ पूरा पूरा 2.25 माइनस 0.05, और सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 10 की पावर 2,
25 को 10 से गुणा किया तो 250 माइनस 5, इसको इससे माइनस कर लो। कैसे करोगे? 2.25 माइनस 0.05, 5 से 5 गया 0, 2 से 0 गया 2, 2 से 0 गया 2, 2.20 बचा, हो जाएगा प्लस 2.20। इतना हुआ। ऊपर का इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलो नोट करते चलो। ऊपर वाला हमने इरेज किया। अब इरेज किया तो मैटर क्या बना, समझो ध्यान से। इरेज करने के बाद ये बन गया 10 की पावर 2, 250 से 5 गया तो 245 माइनस प्लस 2.20, ये तो बचा। अब हमने इसको हटा दिया। अब आगे फिर सॉल्व करो, जोड़ो, इसको जोड़ेगा तो क्या होगा, ये 2 4 5, हमने कहा था ना यहाँ पॉइंट का कितने डिजिट है, 2, यहाँ पॉइंट लगा के आप 2 डिजिट और बढ़ा लो अपने आप से, 2 जीरो बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखेंगे 2.20, 0 से 0, 2 5 9 7 4 2, पॉइंट 2 डिजिट आफ्टर है, 2 डिजिट बाद लग गया, तो ये क्या बन गया 10 की पावर 2 247.20, इसी को लिख सकते हैं 247.20 इंटू 10 की पावर 2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? इसे इतने भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। अब आपका काम क्या है कि मैंने इसे हटाया पहले तो, अब आप प्रैक्टिस करने के लिए पहले क्वेश्चन नोट कर ले जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। सब्सट्रैक्ट दोनों के मिक्सचर हैं। पहला क्वेश्चन है 2.25 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 0.05 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2.225 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 96 इंटू 10 की पावर 435। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा नोट करें 2/5 इंटू 10 की पावर 3, इसको पहले आप 5 से 2 को भाग कर लीजिएगा। हाँ, हम इसे उल्टा कर देते हैं ताकि भाग करने में आपको दिक्कत ना हो। 5/2 डिवाइड कर लीजिएगा, प्लस 36 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 24 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2.8 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 2.6 इंटू 10 की पावर 5। अगला क्वेश्चन नोट करिए तीसरा 9 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 32.5 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 96 इंटू 10 की पावर 9 प्लस माइनस 54 इंटू 10 की पावर 4। अगला 2.26 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 2.28 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 0.08 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 2.26 इंटू 10 की पावर -4। पांचवा 96 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 54 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 93 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 2.24 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 24 इंटू 10 की पावर 3। 5 क्वेश्चन है आपके, इसे आपको सॉल्व करना है। कुछ काम आपको मैं और दे रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप आगे का काम सुनिए। आपका जो पहला वर्क बेटा वो है इस वीडियो को पूरा पहले देखना है, रफ कॉपी लेकर के, रफ कॉपी पेन लेके इस वीडियो को देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर पाओ, जितना शेयर कर पाओ उतना शेयर करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चाहता हूं कि किसी बच्चे को न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम ना हो। ये 5 वीडियो देखने के बाद गारंटी देता हूं न्यूमेरिकल लगाओगे, गारंटी। बस मेरे अकॉर्डिंग काम करना। फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल तुमसे अनछुआ नहीं रहेगा, मेरा चैलेंज है आपको। बस मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लेना, बस इसमें लापरवाही मत करना। मैं आपको जितना दूं प्रैक्टिस करने के लिए करके मुझे तुरंत भेजना। भेजोगे कहां आप? मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिसको दिक्कत हो तुरंत मुझे व्हाट्सएप करना,
जो क्वेश्चन प्रॉब्लम करे नोट करके मुझे भेजना जरूर, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अगले वीडियो में सबके आंसर बताऊंगा, सॉल्व करके बताऊंगा इनको, आप मुझे भेज दीजिएगा। जहां प्रॉब्लम होगी मुझे बताइएगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम हो आप मेरे अकॉर्डिंग 5 वीडियो देख लीजिए, फिर देखिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये सब वीडियोस किसी तक पहुंचे नहीं तो मजा नहीं आएगा काम करने में, फिर मुझे लगेगा यार फिर मेरी मेहनत खराब जा रही है। आपको समझ में आए तो दूसरों को तुरंत समझाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और मेरे साथ लगातार बने। आपके प्यार, विश्वास और आपकी मेहनत की वजह से हम मेहनत कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वास दिलाता हूँ कि आपके प्यार का मैं सदा आभारी रहूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।